देखिए, मैं 1993 में जब विधायक बना, उस वक्त भी माउथ टू माउथ यहाँ के एम्प्लॉई जो 85 साल से, 30 साल से, 40 साल से चले आ, जानकारी में मिला कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था। उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। लेकिन सुरंग का जो जायज़ा लिया गया, उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है। लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं, क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ, बहुत डीपली सीवर लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। मकसद ये था कि इस सुरंग थी किस जगह पर थी, उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकाला जाए। माउथ उसका निकल गया। ये सुरंग, जैसा आपने भी कहा निरंजन जी, 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनी। उस वक्त उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो हमारे सब नेता, नेहरू, लाला लाजपत राय, जो भी इंडियन नेता चुने जाते थे, वो यहाँ बैठते थे। उस 58 की संख्या में मेजॉरिटी ब्रिटिश की रहती थी। 1912 के बाद 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है, ये लोकसभा यहाँ से शिफ्ट होकर के वर्तमान जो लोकसभा है वहाँ चली गई। 1926 में बिल्डिंग खाली हो गई। ब्रिटिश लोगों ने इसको कोर्ट में बदल दिया, न्यायालय में तब्दील कर दिया कि और एक सुरंग के जरिए लाल किले से क्रांतिकारियों में लाया जाना लगा। अंग्रेज़ों की अपनी सोच थी कि क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए हमले होंगे, सुरंग के जरिए यहाँ लाया जाए तो सेफ रहेगा। तो ये न्यायालय चला आज़ादी तक, और उसी से जुड़ा हुआ यहाँ इसी विधानसभा में बार बार ये बात आती थी, एक फांसी घर है, फांसी घर है। उसको किसी ने खोला नहीं, खोल के नहीं देखा कभी भी। हाँ, जो भी कुछ है वो PWD करेगी। उनको सारा काम सौंप दिया है, टेंडर उनके लगने वाले हैं, और मैंने उनको टारगेट दिया है 75वें वर्ष की वर्षगांठ में, अब जो नेक्स्ट 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी, उससे पहले उसको एक स्वरूप दे करके आम जनता के लिए खोला जाए। 26 जनवरी काफ़ी से आम लोग के लिए पूरा, मैं अभी कह नहीं सकता 26 जनवरी तक पूरा। हाँ, मेरा अनुमान है 26 जनवरी तो मैक्सिमम 15 अगस्त 2022 मैक्सिमम, उससे पहले इसको खोलेंगे, करेंगे। ये बिल्कुल आपने नरेंद्र जी बहुत बढ़िया बात कही, मेरे मन की बात है ये। इस विधानसभा को धीरे धीरे मैं ऐसा स्वरूप दे रहा हूँ कि जो टूरिस्ट इंडिया आता है, 7 दिन नहीं तो शनिवार इंडिया का टूरिस्ट जो दिल्ली आता है, बाहर का टूरिस्ट जो इंडिया आता है, शनिवार इतवार 2 दिन टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस विधानसभा में लोगों को लाने की और इजाज़त दी जाए, और उसके अनुरूप इस विधानसभा का ढांचा मैं तैयार कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए शुरुआत करें, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी का एक बहुत सुंदर प्रतिमा हमने यहाँ लगाई है। क्रांतिकारियों से ये विधानसभा जुड़ी रही है। यहाँ हमने अशोक स्तंभ स्थापित किया है, लाला लाजपत राय जी का चित्र लगा है, गांधी जी का बहुत सुंदर चित्र लगा है, अंबेडकर जी का चित्र लगा है, स्टैचू लगे हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें मैं और जोड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं इस साल जोड़ लूँगा, उस पर वर्किंग चालू हो गई। 2 चीज़ें बहुत गंभीर हैं। आपका अगर कभी गांधी दर्शन जाना हुआ हो, मैं गांधी दर्शन गया था, वहाँ जो मैंने देखा एक डिजिटल टेबल बनी हुई है। एक हॉल बना रहे हैं, उसमें लगभग 10-12 डिजिटल टेबल हम लगा रहे हैं। उस डिजिटल टेबल में, हर टेबल में अलग अलग कार्यकाल का, आज़ादी के समय का वर्णन होगा। जो आप देखना चाहेंगे, उसमें जो भी देखना चाहें उसका बटन दबाएंगे, बटन क्या, उसको टच करेंगे, टच स्क्रीन होगा, तो उसके बाद वो चालू हो जाएगा सारा दृश्य। तो उसमें हम कुछ क्रांतिकारियों को चुना है, सारा कुल मिला के एक तो वो हम डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ा डोम बना रहे हैं। उस डोम में आपने देखा हो, यहाँ आसमान में तारे और ग्रहों को दिखाने के लिए वो एक डोम बना करके आसमान का रूप दिया जाता है।
उसी ढंग का एक बड़ा डोम बना रहे हैं जिसमें पिक्चर चलेगी, 20 मिनट की, आधा घंटे की, 15 मिनट की, जो भी होगी, अलग अलग पिक्चरें होंगी गांधी जी को लेकर के, लाला लाजपत राय को लेके, हमारे और जो सुभाष चंद्र बोस जी को लेके, चंद्रशेखर आज़ाद को लेके, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लेके। तो हम उस डोम में ऐसी पिक्चरें उस आज़ादी के दीवानों के नाम से आने वाले दर्शक देख सकें, 15-20 दर्शक अंदर बैठ सकें। तो ये 2 चीज़ें और अभी योजना के अंतर्गत हैं।